कौन भूल जाएगा? कौन भूल जाएगा जिसने बर्बाद किया चिराग पासवान उनकी पार्टी को? तो हम तो नहीं समझते हैं कि चिराग जी भूल जाएंगे। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। चिराग पासवान इतना मूर्ख आदमी का नाम तो है नहीं जो इस तरह के बर्बाद करने वालों से बदला न लेकर के इधर उधर की बात करेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा भरोसा है हम लोगों जैसी ताकत पर भी कि चिराग पासवान जी सही वक्त पर सही निर्णय लेंगे। देश जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है, अंग्रेजों को लगा दिया। मोदी जी कौन है कि अगर हम 24 में आ गए तो फिर चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, आजादी नहीं बचेगी, न्याय दंड संहिता के माध्यम से ये पूरा देश चलेगा। आने वाले दिनों में चिराग पासवान जी बोल रहे हैं लेकिन पूरा बिहार और पूरा देश समझ रहा है कि होने वाला क्या है और कौन क्या करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। पूरे देश 77वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। तमाम जितने भी देश के राजनेता हैं, लोग हैं, वो सभी खुशी से उत्साह से 77वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात कर लें राजनीतिक सियासी की, तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका भी बयान आपने सुना होगा। लेकिन बात कर ले बिहार की, तो चिराग पासवान एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि ये आखिरी बार है वो झंडा तोलन कर लें, नेक्स्ट बार उनको चांस नहीं मिलेगा। हमारे साथ भगवा माले के विधायक है रामबली सिंह। कैसे देख रहे हैं सर ये जो लगातार चिराग पासवान हमलावर रहते हैं? उन्होंने कहा है कि अगली बार झंडा तोलन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। सबसे पहले तो हम अपनी ओर से आपको, आपके चैनल को और पूरे बिहार, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हैं, हार्दिक बधाई हम देते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कौन क्या बोल रहा है, इससे ज़्यादा अब सारे लोग जान रहे हैं कि अभी 2023 है। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, जो विधायक हैं, ये पूरे टीम को 2025 तक तो कम से कम रहना है। और 2025 तक में अभी कई स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। तो ये अगर कोई बोल रहा है तो सबसे पहले तो ये बात को ऐसे ही आम जनता खारिज कर देगी। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव तो अभी देश का होने वाला है। 2024 का चुनाव आने वाला है और मैं समझ रहा हूँ कि चिराग पासवान जी वो बोल क्या रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, वो ना समझ नहीं है, वो सोच क्या रहे होंगे ये हम समझते हैं कि उनको भी पता है, सारे लोगों को पता है कि किस तरह से जो देश में अभी सरकार है मोदी जी का, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं वो और उनकी पार्टी। चिराग पासवान जी के पार्टी को बर्बाद कर दिया उन्होंने, 2 टुकड़े में उन्होंने बांट दिया। जो उनके पास गया बर्बाद हुआ। मुकेश सहनी जी गए थे, उनकी पूरी पार्टी के विधायकों को हड़प लिया। और आज जब इंडिया बना, भाकपा माले ने इसकी शुरुआत किया था अपने पार्टी महाधिवेशन में विपक्षी एकता के रूप में, और वो वहाँ से शुरू होकर के पटना और पटना से आगे जाते हुए इंडिया का रूप वो लिया है। और जब इंडिया का रूप लिया है और उसमें संगठनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब ये मीटिंग करा रही है, उंगली पर गिना रही है कि हमारे साथ इतने लोग शामिल हुए। वो कौन इतने लोग शामिल हुए? चिराग पासवान जी एक हो गए और पशुपतिनाथ पारस जी हो गए। तो हम नहीं समझते हैं कि चिराग पासवान इसको भूल जाएंगे। अभी बोलने का वक्त है, ठीक है वो जो बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले 2024 में चिराग पासवान जी बदला लेंगे, ये पूरे बिहार वालों को उम्मीद है। जो उनको बर्बाद किया गया, जो उनको नुकसान पहुंचाया गया, मतलब बीजेपी से बगावत। बिल्कुल बगावत क्या करना है, कौन भूल जाएगा? कौन भूल जाएगा जिसने बर्बाद किया चिराग पासवान उनकी पार्टी को? तो हम तो नहीं समझते हैं कि चिराग जी भूल जाएंगे। और वो अगर भूल जाएंगे तो रामविलास पासवान के जो अनुयायी रहे हैं वो तो नहीं भूलेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में
चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार और पूरा देश समझ रहा है कि होने वाला क्या है और कौन क्या करेगा। मोदी जी अभी हैं, मोदी जी तो भाई अमर हैं, जिस धारा से आते हैं उस धारा के लोग मरते ही नहीं हैं, न जन्मे लेते हैं। वो 1000 पहले जन्म लिए थे और अभी तो बोल रहे हैं कि 1000 बाद तक हमारा असर रहेगा, हम रहेंगे। तो ये कोई माने मतलब नहीं है। आज 15 अगस्त है, 77वां स्वतंत्रता दिवस है। लोग अपने देश को याद कर रहे हैं, लोग अपने देश के शहीदों को याद कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। किनको सुन रहे हैं? मोदी जी को कोई सुन रहा है? क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? अब आप ही लोग बताए तो हम लोग को बात समझ में आई, और हम तो जान ही रहे हैं कि यही सब वो बोलेंगे। चूंकि आने वाले दिनों में जो करें कि आगे हम ही फहराएंगे, तो उनकी जो सपना है, जो संसद भवन के उद्घाटन के समय सिंगोल प्रतीक रख करके उन्होंने जो देश को संदेश दिया कि अगर हम 24 में आ गए तो फिर चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, आजादी नहीं बचेगी, न्याय दंड संहिता के माध्यम से ये पूरा देश चलेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये देश इतने मूर्खों का देश नहीं है। देश जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है, अंग्रेजों को लगा दिया है। मोदी जी कौन है? और इसलिए 2024 में पूरा देश ये दोबारा खतरा लेने के लिए तैयार नहीं है, पूरा सावधान है। मोदी जी को बाहर करेगा 2024 में, और इसलिए आज बोलने की कोई जरूरत थी? आज 15 अगस्त है, आप लाल किला के प्राचीर से भाषण दे रहे हैं, तो आने वाला जो प्रधानमंत्री होगा तो वही आगे झंडा फहराएगा। ये बोलने का पीछे क्या मतलब है? बोलने का मतलब अहंकार है कि अगला बार हम ही आएंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका में है, उनको हरा दिया गया, तब वो कह रहे हैं कि हम ही रहेंगे। अभी देखे थे ना आप, तो ये वही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते पर ही अगर बढ़ने के लिए सोच लिए हैं, तो देश भी इंडिया के नेतृत्व में ये सोच लिया है कि इनको जो शिकस्त दिया जाएगा 2024 में, वो निर्णायक शिकस्त दिया जाएगा कि फिर लौट कर कभी नहीं आएंगे। इसलिए ये जो कर रहे हैं कि अगला बार फिर आएंगे। चिराग पासवान लगातार कहते हैं मुख्यमंत्री को, तो क्या लगता है कि उनकी इस बार नैया डूब जाएगी? सवाल यहाँ है नहीं ना। सवाल मुख्यमंत्री का चुनाव बिहार में 2025 में होने वाला है। उन्हीं का 24 की चर्चा कर, 25 की ही बात चिराग हम कर 25 की बात हो ही नहीं सकती ना। वो कोई ना कोई जो बात कर रहे हैं, बात 25 के करें जो करें, लेकिन मैं उनके इशारा समझ रहा हूं कि 24 का इशारा होगा। क्योंकि 25 के बाद आज कोई आदमी कर सकता है? 25 कहीं बहस में नहीं है, बहस में 24 है। और अगर वो 25 के बात कर रहे हैं तो ये मोदी को सतर्क ना हो जाए मोदी, हम समझते हैं कि यही दिशा में उनकी बात होगी। नहीं तो कौन होगा भाई, जिनकी पार्टी को नहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। चिराग अगर खड़े हैं तो अपनी ताकत पर खड़े हैं। बिहार में उनके जो समर्थक लोग हैं वो मजबूत हैं, इसलिए खड़े हैं ना। मोदी ने क्या कोर कसर छोड़ा है? और हम समझते हैं कि चिराग पासवान इतना मूर्ख आदमी का नाम तो है नहीं जो इस तरह के बर्बाद करने वालों से बदला न लेकर के इधर उधर की बात करेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा भरोसा है हम लोगों जैसी ताकत पर भी कि चिराग पासवान जी सही वक्त पर सही निर्णय लेंगे। आज बोलने का समय। आप लोग के साथ आ जाएंगे 24 में? नहीं, हमारे साथ आएंगे नहीं आने का मतलब है? नहीं, मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि क्या मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे ये विषय नहीं है। बहुत तरह की आजादी की लड़ाई जब देश के अंदर लड़ी गई थी तो कई तरह से आजादी की लड़ाई लड़ा गया था, तरह तरह से लड़ा गया था। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि चिराग पासवान जी अगर ये गठबंधन में ना आए तो उनका कोई दूसरा तरीका होगा, लेकिन मिशन इस देश को बचाना होगा, मोदी को देश से बाहर करना होगा, भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी का मिशन यही होगा। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।